व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। चलिए, कौन सूत्र आए? मोराजी समः क्वौ। मोराजी समः क्वौ, यही सूत्र आए जी। चलिए ठीक है। मोराजी समः क्वौ। इसके पहले हम लोगों ने थोड़ा अनुस्वार का ही थोड़ा प्रकरण चल रहा है और परसवर्ण के विषय में थोड़ी बातें की है ना। मोनुस्वार से चालू हुआ। मोनुस्वार का क्या अर्थ कर दिए? मान्तस्य पदस्य अनुस्वार स्याद हलि परे, याद रहना चाहिए। नश्चापदान्तस्य जलि का क्या अर्थ किए? जल्य अनुस्वार, हाँ ये कर दिए। हाँ जली पर ये कर दिए। ये अनुस्वार विधायक सूत्र दो ठो आए ना, मोनुस्वार से ही अनुस्वार की अनुवृत्ति वहाँ गई थी। और कोई है क्या अनुस्वार करने वाले सूत्र? अष्टाध्यायी में देखे कभी? मोनुस्वार के बाद नश्चापदान्तस्य जली और उसके बाद क्या है? हैं? और कोई सूत्र है अनुस्वार करने वाले? मोनुस्वार एक तो हो गया, वहीं से अनुस्वार का चालू होगा अधिकार, अनुवृत्ति जाएगी आगे। तो नश्चा पदांत से जली उसके बाद वाला ही होगा, उसमें गई। उसके बाद देखो ये सब कहाँ, तो फिर पाठ क्या तो आप लोग लगाते देखना चाहिए ना, एक दिमाग में आ जाए पूरा कि भाई अनुस्वार करने वाले दुनिया में कितने सूत्र है ना। मोनुस्वारः, हाँ नश्चापदान्तस्य जलि, मोनुस्वार की अनुवृत्ति एक सूत्र में जाती है। अरे आगे पढ़ो ना। मोराजी समः क्वौ, बस हो गया। मोराजी समः को म करने लगता है तो अनुस्वार करने वाले दो ही सूत्र है देखिए दुनिया में, है ना। अनुस्वार कहीं पर भी दिखे तो उसका मतलब ये दोनों में से किसी ने किया होगा। अब किसने किया वो आप लोग सब अर्थ जानते हैं, तो ये सब ठीक है। चलिए, तो ये सूत्र आ गया ना महाराज जी। दो ठो सूत्र है अनुस्वार करने वाला, मोनुस्वार और नश्चापदान्तस्य जलि। तो ये हमने सूत्रार्थ इनका देख ही लिया है। इसके आगे चलना है। आगे भी दो सूत्र हो गए। कौन? अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। ये अनुस्वार को क्या करता है? अरे परसवर्ण करता है, लेकिन कब करता है? यही परे, यही परे रहेगा तब करता है, ठीक है ना। और इसी का एक विशेष सूत्र एक आ गया, वा पदांतस्य। उसने कहा कि पंडित जी यदि अनुस्वार पदांत रहेगा तो उसको विकल्प से परसवर्ण होगा, यही परे, ठीक है ना। यही उसका अर्थ हो गया। और उसके सब उदाहरण भी हम लोगों ने देख लिए। अब इसके आगे चलना है। चलो, कौन सूत्र आया? मोराजी समः क्वौ। मोराजी समः क्वौ, यहीं से चलना है ना महाराज जी। हाँ चलिए, तो मोराजी समः क्वौ। अब देखिए मोराजी समः क्वौ में कितने पद है पहले ये बताओ। महा, हाँ 4 पद है, ठीक है। महा, राजी, समः, क्वौ, 4 ठो पद है। अब महा कौन विभक्ति का है? षष्ठी एकवचन। षष्ठी एकवचनान्तम, अच्छा। पिबन्ति राजतौ परे समः मत्स्य म एव स्यात्। म एव स्यात् भी तो है। मत्स्य का कौन मतलब? देखिए महाराज जी, मोनुस्वारा में जो मह था वहाँ पर भी मह था, वो कौन विभक्ति का था? षष्ठी एकवचन। वो तो षष्ठी एकवचन का निश्चित है ना। मत्स्य अनुसार वही मह की अनुवृत्ति आई है यहाँ पर, तो मत्स्य, तो वो मह का मत्स्य यहाँ किया है। अब बताओ इस सूत्र में जो मह पड़ा है वो कौन विभक्ति का? षष्ठी का। तत् तेरी के लंठ दो मत्स्य, मत्स्य क्या करोगे फिर? उसका खाना पकाना है क्या सब मत्स्यों का? ये भी षष्ठी वो भी षष्ठी, सब षष्ठ्यंतों का क्या मतलब बवाल मचाना है षष्ठ्यंत इकट्ठा करके? मूर्ख तरीका। मत्स्य महस्यात लिख रहे हैं ना, तो मत्स्य तो ये ठीक है, वो मनुस्वार से जो महा आया उसका मत्स्य कर दिया। महस्यात का महस्यात ये क्या समझ रहे हो इसको? तो फिर थोड़ा दिमाग लगाओ ना भाई। महस्यात तो कौन विभक्ति का है? मह, सूत्रस्थ जो मह है वो प्रथमैक वचनांतम, ये तो कह रहा हूँ कब से। तो मह इति प्रथमैक वचनांतम आया कि नहीं आया? मुँह उसका मह, ठीक है। राजी, राजी कौन विभक्ति का है? सप्तमी। राज का राजी बन जाएगा सप्तमी में, कोई दिक्कत नहीं। और क्वौ,
कौ सप्तमी एक वचन है। क्वी का सप्तमी में बन जाएगा ना क्वौ, है ना, जैसे हरि का हरऊ वैसे क्वी का क्वौ बन जाएगा। ठीक, ये भी हो गया। और समः समः, मोराजी समः, एक बच गया। समः कौन विभक्ति का है? षष्ठी एक वचन वो षष्ठी एक वचनांतम है कि नहीं? जी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। और मोनुस्वारा से किसकी अनुवृत्ति ले आएंगे? मह मह की अनुवृत्ति ले आएंगे। तो चलिए अब अर्थ करना है। समः मह स्थाने मह स्यात् कब? राजी क्वौ। इतना आ रहा है ना, क्वौ राजी, इतना अभी इकट्ठा कर दीजिए, सबको लाइन में खड़ा कर दीजिए, अभी देखेंगे क्या किसका मतलब। तो समः में भी षष्ठी है। इस षष्ठी का अर्थ क्या है बता सकते हैं? अवयवावयवी भाव संबंध। हाँ, षष्ठी जो है वो अवयवावयवी भाव संबंधार्थिका षष्ठी है ना। समः मस्य ऐसा कहा ना, तो सम का जो म, तो सम का म, इसका क्या मतलब आ रहा है? सम का अवयव जो म, सम उपसर्ग है, उसका अवयव जो म, जैसे शरीर का जो हाथ, तो शरीर का अवयव जो हाथ, शरीरस्य हस्तः, तो शरीरस्य हस्तः कहते हैं। तो षष्ठी वहाँ कौन अर्थ में दिखाई दे रही? षष्ठी का अवयवावयवी भाव संबंधार्थिका षष्ठी है। तो उसी प्रकार समः में भी जो षष्ठी है वो अवयवावयवी भाव संबंधार्थिका षष्ठी है। ठीक हुआ जी। तो समः मत्स्य, वो मह का मत्स्य कर दिया, जो मोनुस्वार से महा आया उसी का मत्स्य अर्थ कर दिया, ताकि यहाँ पर सबको भ्रांति न हो। ठीक, तो समः मत्स्य मतलब सम शब्दावयव जो मकार, उसके स्थान में। अब देखिए ये जो मत्स्य है ना, वो वहाँ भी षष्ठी है। मह जो आया है उसके षष्ठी, वहाँ पर भी षष्ठी। वो षष्ठी कौन संबंधार्थिका है? संबंध विशेष निर्धारित नहीं, निर्धारित नहीं है, तो षष्ठी स्थाने योगा लग जाएगा। अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या, स्थाने का लाभ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? समः मत्स्य स्थाने, और ये सूत्रस्थ मह है, और महा ले आइए स्यात्, मतलब सम का जो म है उसके स्थान में म ही आदेश होता है, लेकिन कब होता है? तो निमित्त के रूप में पढ़ दिया क्वौ राजी, दो पढ़ दिए ना महाराज जी, क्वौ राजी। तो क्वौ जो है ये क्वी प्रत्यय है ना, क्वी क्या है? क्विप प्रत्यय है ना। तो प्रत्यय ग्रहणे तदंताः ग्राह्याः, बताए थे ना परिभाषा, प्रत्यय ग्रहणे तदंता ग्राह्य, सामान्य रूप से लीजिए। तो क्वी प्रत्यय है, तो प्रत्यय होने के कारण क्या हो जाएगा? तदंत का ग्रहण हो जाएगा। तो क्वी कहने से किसका लाभ होगा? क्विबंत का लाभ। तो क्वौ मतलब क्या हो जाएगा? क्विबंते। क्विबंते, ठीक है ना। क्विबंते राजी परे, और वहाँ राजतो परे लिख देते हैं। ठीक है ना। कैसे राजतो लिख देते हैं? राजी परे कहना चाहिए ना। तो राजतो कहाँ, किसका राजतो किसका बनेगा? ये राज का राजी बन जाता है। ठीक है, सप्तमी में। ये राजतो किसका बनता है? राजती का। सप्तमी में राजती का बनता है। तो राजती कहाँ बनता है? राजती कहाँ बनता है? अरे एक स्टिपो धातु निर्देश है, पागल है कि सब। एक स्टिप क्या होते हैं? धातु निर्देश के लिए होते हैं ना प्रत्यय। तो कौन है यहाँ? एक है कि स्टिप है राजतो में? राजती बोल रहे, स्टिप है, ती जोड़ दिया इसीलिए, और सप हो जाएगा बीच में, तो राजती बन जाएगा। आया कि नहीं आया? तो यही राजती है, उसका धातु निर्देश करने के लिए ती जोड़ा गया है। ठीक, और उसी का सप्तमी कर दिया राजतौ। ठीक हुआ। तो क्या अर्थ आ गया सूत्र का? समः मत्स्य स्थाने मह स्यात् क्विबंते राजतौ परे। च क्या होता है पागल? च क्या होता है? क्विबंते राजतौ च परे। च से किसको लेना है? च से किसको क्या लेना है? तो च मतलब फालतू में प्रयोग करते क्या, जहाँ मन आया वहाँ? तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे च का मतलब होता है, जैसे रामश्च गच्छति, तो तुरंत प्रश्न होगा पंडित जी, चात कौन जाए? और कौन जाएगा? जाएगा रामश्च गच्छति, राम भी जाएगा, तो मतलब और कोई भी जाएगा। ऐसा आता है कि नहीं आता है समझने में? तो और कौन जाएगा ये प्रश्न बन जाएगा, तो बताना पड़ेगा। यहाँ पर बोलेंगे आप को क्विबंते राजतौ च परे, मतलब किबंत राजरी धातु पर में हो तो च बोल दिया तो भी आ गया, मतलब किबंत राजरी धातु भी पर में हो तब भी हो जाएगा। मतलब और कोई भी पर में हो तब भी होता है, ऐसा है क्या? नहीं।
तो फिर क्यों च बोल रहे हो? च नहीं ना होगा, नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसे मत बोला। च का समुच्चय अर्थ होता है, किसी का समुच्चय कराता है, ठीक है ना, तब जाते होता है। चलिए, तो ये कर दिया, क्या कर दिया अर्थ? समः मस्य स्थाने मह स्यात् क्विबन्ते राजतौ परे। परे, ये अर्थ हो गया, ठीक है ना। जी। तो क्विबंत राजरी धातु, अर्थ क्या निकला? क्विबंत राजरी धातु यदि पर में होगा तो क्या होगा? तो सम का अवयव जो मकार है उसके स्थान में मकार ही आदेश होगा। ये अर्थ कर दिया। अब चलिए आइए फिर, ये अर्थ कर दिया। क्या उदाहरण दे रहे हैं? सम्राट। सम्राट दे रहे हैं। देखिए, अशोक सम्राट कहते हैं ना आप लोग, अशोक सम्राट, तो यही सम्राट यहीं से बना। पूछिए उन लोगों को कि सम्राट कैसे बनता है, तो बताएंगे। तो चलिए, सम्राट कैसे बनाएंगे? सम उपसर्ग है, राजरी धातु है ना। चलिए, तो उसे कौन प्रत्यय करेंगे? क्विप प्रत्यय। किसके द्वारा? देखिए, बाल मनोरमा का लिखे होंगे, वहाँ देख के बोलता है और मतलब ऐसे दिखाता है कि याद है पूरा। तो देखो वहाँ सम्राट में क्या लिखे? राजरी दीप्तौ। राजरी दीप्तौ। संपूर्वात् सत् सु द्विष द्रुह इत्यादि ना क्विप। अब इत्यादि सूत्र तो किसी को आता नहीं होगा। सत् सु द्विष द्रुह क्या है आगे? चलो देख लेना, ठीक है ना, कौन सूत्र है। ये जो धातु इसमें परिगणित है, इन सब से क्या होता है? क्विप प्रत्यय होता है। क्या सूत्र? सत् सु द्विष द्रुह। द्रुह। राज तो आया नहीं इसमें, तो देखना ही पड़ेगा। राज आ गया होता तो छोड़ देते। चलो निकालो। जो धातु में करना है वो कम से कम आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए महाराज जी? जो धातु से क्विप करना है कम से कम उतना तक तो सूत्र याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वहां तक तो सूत्र याद होना चाहिए, फिर ना पता चले। अष्टाध्यायी की इसीलिए कह रहा हूँ कि आवृत्ति दिन में डाली एक बार, वरना ऐसे ही ढूंढते रह जाओगे जिंदगी भर सूत्र का सूत्र, है ना। ठीक है, चलिए। वीडियो से पढ़ने वाले हमारे पाठकगण भी ध्यान रखें थोड़ा इस बात का। चलो। सत् सु द्विष द्रुह दुह युज विद भिद छिद जी नी राजाम उपसर्गेपि। राज आ गया, आया कि नहीं आया? आया। तो राजरी, तो वही राजरी अंतिम में दिया है। बताइए, पूरा सूत्र याद होना चाहिए। चलिए, तो इन सब धातु से क्या होता है? क्या कहा अंदर? राजाम उपसर्गेपि क्विप। उपसर्गेपि क्विप। अच्छा, उपसर्ग रहेगा तब भी क्विप होगा, तो इसका मतलब उपसर्ग नहीं रहेगा तब भी होगा, यही आएगा ना। उपसर्गेपि क्विप का क्या मतलब होता है? उपसर्ग रहेगा तब भी क्विप होगा, है? उपसर्ग नहीं रहेगा तब भी क्विप तब भी होगा। ये आ रहा है ना, अपी से लग रहा है, लेकिन देखिए वहाँ अपी का अन्वय कहाँ करना है, थोड़ा देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दूसरी जगह अपी लग जाएगा तो थोड़ा अन्य अर्थ हो जाता है, तो उसका अर्थ सही से देखना। तो चलिए, प्रकृति में तो सम उपसर्ग है ही और राजरी धातु है, तो इससे क्विप प्रत्यय कर सकते हैं। कौन अर्थ में करेंगे? कर्ता अर्थ में, कर्ता अर्थ में ही करेंगे, है ना। कि जो अच्छी तरह से क्या कराता है? करता है, राज करता है ना, अपना राज्य जलाता है, उसी को सम्राट कहते हैं ना। बाकी सबको थोड़ी न सम्राट कहेंगे हम। चलिए, रश्च इति सत्वम। हाँ, तो ये कर दिया। तो देखिए, अब देखिए, समझिए उसको। तो सम पूर्वक राज धातु से क्विप प्रत्यय कर दिया। सम राज क्विप, क्विप का सर्वापहार्य लोप हो जाएगा। क्या बचा? सम राज, यही दो चीज बची, समराज। अब पहले इसमें संधि कार्य जो जो करना है वो सब देख लिया जाए, उसके बाद आगे स्वादि कार्य करेंगे, ठीक। तो समराज स्थिति बन गई। अब कौन सूत्र लगेगा? अब देखिए, समराज, सम भी पद है कि नहीं है? सम भी पद है, ठीक है ना। और आगे राज है, तो सम पद है। अब यहाँ ये सम में म को कुछ प्राप्त है क्या? देखो जरा, किसके द्वारा? मोनुस्वारा से प्राप्त है ना। क्यों? क्योंकि पदांत पद हो गया सम, इसको हल पर में है ही र, तो क्या हो जाएगा? इसको अनुस्वार हो जाएगा, है ना। किसको होगा? तो अंतिम को होगा, अलोन्त्यस्य से, तो म को होगा, तो उसको म को अनुस्वार प्राप्त है कि नहीं? प्राप्त है। चलिए, बहुत अच्छे। उसके बाद क्या होगा? अब वा पदान्तस्य से परसवर्ण प्राप्त। हाँ, ठीक कहा।
क्यों वो वा पदांत से लगेगा ना, क्योंकि पदांत अनुस्वार को क्या करता है, पर सवर्ण करता है। तो सम में जो अनुस्वार अभी हमने किया मोनुस्वार से, वो कैसा पदांत अनुस्वार है, और यही पर में है यही पर में है। कौन? राट र र पर में है, राट नहीं है, राज पर में है। अभी ज़्यादा बुद्धि मत बढ़ा, र पर में है, तो यही पर में मिल गया ना, तो यह पर में मिल गया। ठीक है, चलिए यही पर में मिल गया, तो पर सवर्ण होगा। तो अब बताओ पर सवर्ण क्या होगा। देखिए कल इस बात में उठाए थोड़ी, कुंडम रथे न करके मैंने बताया था। देखो यहाँ कौन पर सवर्ण क्या होगा बताओ। यहाँ पर बताओ, रेफ होगा सर, रेफ ही कर दिया जाए पर सवर्ण करके, क्योंकि रेफ का सवर्ण तो कोई है नहीं। तो रेफ ही कर दिया जाए, रेफ तो है कम से कम, वही कर दिया जाए। सम जो है वो पद नहीं है महाराज जी। क्या आप अब ये सब प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। सम पद नहीं है क्या? कैसे ये सम उपसर्ग है, इसकी पद प्रातिपदिक संज्ञा, इससे सु आया था, सु का लुक हुआ है, अब ये याद आप सुपा से, ये क्या बात हुई? तो सम पद है। हाँ तो फिर ये हाँ वो समास थोड़ी न किए, समास नहीं न किए हैं, समास नहीं किए महाराज जी। वो अंतर्वर्ती विभक्ति मान के सोच रहे क्या आप? चलिए नहीं है क्या, हूँ करते हैं तो ये कर दिया, तो वाय पदांत से क्या र हो जाएगा, ऐसा कह रहे हो? क्योंकि सवर्ण तो रेफ का कोई है नहीं। चलो कर दिया जाए तो क्या बनेगा, और ये विकल्प से करेगा तो क्या बनेगा? सर राज, सर राज बन गया ना, तो सर राज बनने लगेगा एक पक्ष में, और एक पक्ष में क्या रहेगा, एक पक्ष में सम राज। उसमें क्या है, वो सम्मा है कि अनुस्वार है कि क्या है? एक पक्ष में, एक पक्ष में अनुस्वार रहेगा, और एक पक्ष में परसवर्ण जब होगा तब तो सर्राज बना। हाँ। जब नहीं होगा तो मोनुस्वार से अनुस्वार तो रहेगा ही। हाँ वो तो रहेगा, वो तो नित्य करता है। नित्य तो करता ऐसे रूप बनने जा रहा था ना। हाँ। उसके अपेक्षा और आगे सम्राट जब बनेगा तो सर्राट और सम्राट अनुस्वार वाला रूप ऐसे ही बनता। ठीक है ना, तो ये सब हमको अभिष्ट नहीं है, हमको चाहिए म वाला रूप, सम्राट जो लिखते हैं ना, सम्राट वो वाला रूप चाहिए, तो वो सम्राट चाहिए। अब वो सम्राट के जैसे तो बन नहीं रहा, तो इसके लिए सूत्र बना दिया क्या, मोराजी समह बहु, ये कर दिया। क्या कहा इसने कि सम के, सम जो है उसके अवयव जो मकार है उसके स्थान में मकार ही आदेश होगा। कब? क्विबंत राजरी धातु परे रहेंगे तब। तो देखो यहाँ सम राज में क्या है, सम है, उसका अवयव म है, उसके स्थान में म ही आदेश कर दिया जाएगा। विशेष सूत्र है ये, सबको बात करके लगेगा ये, ठीक है ना, अपवाद सूत्र है तो सबको बात करके ये लगेगा। तो उस म को म ही कर दिया, और राज क्विबंत राजरी धातु पर में है। अरे राज से क्विप लाए थे, क्विप का सर्वापार लोप हो गया, क्या हो गया, प्रत्यय लक्षण करके है ना, तो क्विबंत राजरी धातु पर में है, तो इस म को म ही कर दीजिए तो क्या बन गया, सम राज। तो म वाला ही रूप रहेगा, और ये नित्य करता है तो यही रहेगा, तो समराज ये बन गया। अब चलिए ये बन गया, अब आइए स्वाधिकारी करने के, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी समराज की, सु ले आइए, सु का क्या हो जाएगा, अलग्याप्यो दीर्घ श्रुति से प्रोक्तम हल से लोप कर दीजिए, तो समराज ये बना, बना कि नहीं बना, समराज बन गया। अब वृश्च भ्रष्ट जो लिखा, वृश्च भ्रज श्रीजम रीज यज राज भ्राज छशाम, ये देखिए महाराज जी समराज अभी पद है, ठीक है ना, सु लाए थे, सु का लोप हो गया अलग्याप्यो से, तो समराज ये पूरा पद है अभी। तो पद के अंतिम में वो पद तो राज मिल गया, राज पद के अंतिम में ये आ गया कि नहीं आ गया, पदांत मिल गया, ठीक है ना, यहाँ जल पर में नहीं है, पदांत वाला है। वृश्च भ्रष्ट क्या कहा था, जली पदांते च ये तेसाम मूर्धन्य शकारः स्यात्, तो इसमें राज आ गए कि नहीं आ गए, पदांत भी है, तो इस ज को क्या श हो जाएगा, अंतिम को होगा ना। यहाँ पर भी अलंत्य से लगाना पड़ेगा क्या, क्योंकि वहाँ तो राज ही लिखा है, तो राज को श होता है, तो राज को पूरे को हो जाना चाहिए ना फिर जी। तो अलंत्य से लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए स्यात्, तो अंतिम के स्थान में करेंगे, ज को क्या कर देंगे, श कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, समराश, मूर्धन्य शकारांत बन गया। अब कौन लगेगा, कौन लगेगा बच्चा, तुम बताओ। हाँ ये पकड़ लिया है, जलाम जसवंती को, तुमको नहीं समझ में आता, तो फिर जलाम जसवंती, अरे जल है, जल में आता है कि नहीं आता मूर्धन्य शकार, आता है आता है, चलिए आता है। और पदांत है,
मूर्ध है ना, पदांते जलाम जस या, तो जस या तो जस में से कौन होगा अंतरतम, जब अगड़ द में से हाँ, ज होगा, ज होगा। मूर्धन्य शकार है और तुम कह रहे हो कि उसके स्थान में अंतरतम ज होगा, ये ज का कौन स्थान है? मूर्धन्य है। पागलों की कमी थोड़ी ना है। अरे खरी चकी क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि पहले इससे क्या हो, कौन आदेश होगा? ड होगा, जलाम जसवंत से क्या होगा? ड होगा। वज्र मूर्ख हो, फोन से सुनने वाले वज्र मूर्ख लोगों, आपको पूछ रहा हूँ साम्राज्य में क्या होगा? हाँ, ज को क्या होगा? ओ शको, मूर्धन्य शकार को कौन आदेश होगा? हाँ, तो फिर क्या खरी खरी कर रहे हैं? खरी तो अभी बाद में आएगा। तो ये कर दिया तो क्या बन गया? सम्राट। सम्राट। अब साथ में बोलो ना, सम्राट। सम्राट ये बन गया। अब कौन लगेगा? अब ये कह रहे विद्वान लोग खरी चला गया। खर कहाँ पर में है महाराज जी? खर कहाँ पर में है? हर जगह मतलब जलाम जसवंत लगता है तो उधर खरीचे पीछे पीछे जुड़ जाता है, ऐसा है क्या? अर्थ बर्थ देखना कि नहीं देखना? खरीचे नहीं लगेगा क्या? देखो ये बोल रहा है सूत्र, वावसाने देख के बोल रहा है, वावसाने अवसाने परे विकल्प है ना, जलाम च रहस्यु, ये कहता है ना विकल्प से करता है। तो अवसान तो पर में है ही। अवसान मतलब किसको कहते हैं? अवसान वर्णानाम उच्चारणाभाव। हाँ, वर्णों का जो उच्चारणाभाव है वही अवसान है, तो वो तो पर में है ही। सम्राट के क्या बात, कोई वर्णों का उच्चारण नहीं ना हो रहा है, तो उच्चारणाभाव हो गया, तो अवसान पर में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल के स्थान पे चर। जल कौन है यहाँ पर? ड। ड, उसको चर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ट। ट होगा ना। अरे प्रवर्ग का प्रथम हो जाता है, सुने नहीं हो खरी चको। चलो तो ट हो जाता है, तो सम्राट हो गया, ठीक। और विकल्प से होता है, जब नहीं होगा तब सम्राट। तो दो रूप बनेंगे, सम्राट सम्राट दोनों रहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सम्राट सम्राट, तो ये कर दिया। तो सम्राट सम्राट, सम्राजौ सम्राज, ऐसे चलेगा ना सम्राट शब्द। चलिए यही बना दिए सम्राट सम्राट। पढ़ लो एक बार, मूल खत्म करो। चलो। मोराजी समः क्वौ हाँ, क्विबन्ते राजतौ परे समो मस्य म एव स्यात्। सम्राट। सम्राट, ठीक है ना। हाँ। तो सम्राट ये ठीक है। वो अशोक सम्राट ऐसा कोई किसी का नाम रखा है ना, फिल्म विल्म किसी सीरियल का है ना, किसी शो का नाम है ना अशोक सम्राट। हाँ। राजा का नाम तो है ही, वो तो हम भी जान रहे हैं। तो अशोक सम्राट ठीक ही है, अशोक सम्राट, उसके आगे कुछ नहीं ना है। तो वर्णानाम अवसान पर में है तो वावसाने लग जाएगा। मान लीजिए सो सम्राट गच्छति, तो ये वाक्य ठीक होगा, सम्राट गच्छति, ये ठीक रहेगा। क्या होना चाहिए? गच्छति के आगे सम्राट जोड़ना है, तो सम्राट होना चाहिए, सम्राट होना चाहिए। सम्राट। सम्राट तो नहीं होगा, क्यों? कि अवसान पर में नहीं है तो अवसान लगेगा नहीं। तो क्या होगा बोलो ना, फिर आधा घंटा क्यों लगा रहे हो? मूर्ख थोड़ी ना हो तुम। सम्राट गच्छति। हाँ, सम्राट गच्छति ये होगा, ठीक है ना। चलिए खत्म करो। आ गया कि नहीं आ गया? ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि हर जगह यहाँ तो हम क्यों केवल सम्राट को ही सिद्ध कर रहे हैं, तो पर में कुछ है नहीं इसलिए विचार नहीं करते हैं। लेकिन फिर आगे कुछ रहेगा तब भी सम्राट ही बोलते हैं लोग, सम्राट गच्छति। और गद्य सम्राट नहीं होता, सम्राट गच्छति बोलो, सही बोलो। तो ये ध्यान रखा करो, ठीक। चलो हो गया। आगे कुछ लिखा है, मूल पढ़ो, खत्म करो। आगे कुछ है न पड़ेगा। अरे इसको मूल पढ़ो एक बार पूरा। मोराजी समः क्वौ क्विबन्ते राजतौ परे समो मस्य म एव स्यात्। सम्राट। सम्राट ये कर दिया। चलो आज यही रखते, थोड़ा विलंब से चालू किए, एक सूत्र काफ़ी है, ठीक। चलिए लगा के आइए महाराज जी। ठीक, समझ में आ गया ना सम्राट? समझ आ गया। चलिए। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकी पतिः संभिन्नाब्ज कुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए।